पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि बेंजी एक बहुत ही सिंपल माइंडेड पर्सन है और इसी सिंपल माइंडेड पर्सन ने अपने माता पिता के साथ रहते हुए माता पिता के कहने पर बैंक में लगभग 230 पाउंड जमा कर दिए थे। एक ऐसी रकम जो कि माता पिता ने कभी सोची भी नहीं थी। आज हम लोग उसके आगे देखते हैं कि जब बेंजी ने बताया उसके माता पिता को कि उसके पास 230 पाउंड है तो माता पिता का क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था। आपको बता दें ये उस समय की बात है जब बेंजी 21 साल का हुआ। उसके पिता ने एक घर पे छोटी सी अपनी फैमिली के बीच में ही, मतलब वो, उसकी माँ, बेंजी की माँ और बेंजी के पिता तीनों थे। उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट टाइप का किया कि बेंजी अब तो तुम्हारे पास पैसे हैं, ये लो तुम्हारा पासबुक, सब कुछ तुम्हारा हुआ, तुम 21 साल के बालिग हो गए। बेंजी ने सिंपली पासबुक खोला, देखा 230 पाउंड, बंद किया, पॉकेट में रख लिया। यहीं तक हमारा लास्ट हुआ था। आगे हम लोग चल रहे हैं कि क्या था। बेंजीज मदर एंड फादर डिड नॉट स्पीक। उसके बाद बेंजी के माता पिता ने कुछ नहीं बोला। जब बेंजी ने बताया कि उसके पास 230 पाउंड है तो बेंजी के माता पिता ने उसे कुछ नहीं बोला। अ स्ट्रेंज ट्रेमर ऑफ अ पिक्यूलियर इमोशन वेंट थ्रू देम बोथ। उन दोनों के भीतर एक अजीब सी, स्ट्रेंज मतलब अजीब सी, थरथराहट, भावनाओं की सुगबुगाहट घूमने लगी थी उन दोनों माता पिता के बीच में कि आज बेटे के पास इतनी रकम है। अ मिक्सचर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, मन में कहीं ना कहीं निराशा थी। अ मिक्सचर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट था, फियर, प्राइड एंड पेन। गर्व भी था, डर भी था, दर्द भी हो रहा था और डिसअपॉइंटमेंट भी, निराशा भी थी। द अमाउंट इन बेंजीज पासबुक वॉज मोर देन they themselves had ever amazed from the earth in their lives। जो बेंजी के पासबुक में जितना अमाउंट था उन्होंने खुद कभी पूरी जिंदगी उस पृथ्वी से नहीं निकाल सकी थी। यानी जो भी जमीन का टुकड़ा था जो बेंजी आज यूज कर रहा था, उससे बेंजी ने उतना अर्न किया जितना इन्होंने पूरे लाइफ में अर्न नहीं किया था। दे डिड नॉट होप, उन्होंने आशा नहीं की, एंड डिड नॉट मीन दैट बेंजी शुड गिव इट बैक टू देम। उन्होंने कभी आशा नहीं की और उनका कभी भी यह इच्छा, मतलब ही नहीं था कि जो पैसा बेंजी के पास है वो उन्हें दे दे। बट देयर वॉज समथिंग अबाउट द साइलेंट, उस शांति में जो बेंजी ने पासबुक पर बता दिया मेरे पास 230 पाउंड है, उसको बंद करने के बाद उस माहौल में जो शांति थी, उस शांति में कहीं ना कहीं कोई चुभन थी जो उसके माता पिता को बहुत चोट पहुंचा रही थी। बट देयर वॉज समथिंग अबाउट द साइलेंट, सिंपल फिनैलिटी ऑफ हिज पुटिंग द पासबुक इनटू हिज पॉकेट दैट स्ट्रक देम। वो जो उसका आचरण था, साधारण सा, पासबुक को बंद करना, अपने पॉकेट में रखना, ये साधारण सा आचरण ने उन दोनों को चोट पहुंचाया। ऐसा चोट जैसा लाइक अ ब्लो इन द फेस, ऐसा लगा जैसे कोई हवा का तेज झोंका उनके चेहरे को थपथपा कर चला गया। उस शांति में वो चुभन थी, वो हवा का झोंका था। दे हैड एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स, उन्होंने कुछ और आशा की थी, उन्होंने यह आशा नहीं की थी। दे डिड नॉट होप एंड डिड नॉट मीन दैट बेंजी शुड गिव इट बैक टू देम। उन्होंने ये आशा नहीं की थी कि वो पैसे बेंजी उन्हें देगा। बट दे हैड समथिंग एल्स, दे हैड एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स, उन्होंने कुछ और आशा की थी। अ वर्ड ऑफ थैंक्स, धन्यवाद के कुछ वचन उन्होंने आशा किए थे। माता पिता का यह अधिकार होता है, यह इच्छा होती है
कि उनकी संतानें जब किसी ऊंचाई को छुए तो कहीं ना कहीं उस संतान के दिलो दिमाग पर एक बात होनी चाहिए कि मैं आज जो कुछ भी हूं अपने माता पिता की वजह से हूं। इन्होंने भी एक साधारण माता पिता की तरह यही एक्सपेक्ट किया था कि मेरा बेटा मुझे पैसे ना दे, लेकिन कम से कम ये तो बोले कि पापा जो भी है सब आप ही की वजह से तो है, जो है सो आपकी वजह से। आज जो भी इस बोर्ड पर है सब इनकी वजह से है। ये नहीं होते, गोद में नहीं खिलाए होते तो आज शायद ये भी नहीं होता। यहां पर अ वर्ड ऑफ थैंक्स बताता है, ये एक्सपेक्टेशन है उसके माता पिता की, परहैप्स अ कंसेशन, नहीं ज्यादा कुछ मुस्कुराइए देते आप ही की वजह से, कोई छोटा सा अ विलिंगनेस दैट दे शुड शेयर द मनी दे हैड हेल्प्ड टू शेयर, कि उस पैसे से पैसा नहीं दे, कुछ दे नहीं, वह इच्छा ही जता देता ये सब पैसा जो है पापा ऐसे ना ऐसे, ऐसे ना ऐसे खर्च होगी। इट हर्ट देम मोमेंटरीली, इनको ये चीजें जो है इट हर्ट देम मोमेंटरीली, कुछ क्षणिक जॉनसन्स को ये बातें बहुत बुरी लगी, हर्ट किया। दैट बेंजी शुड अपीयर सो कंप्लीटली इनडिफरेंट टू देम एंड टू ऑल दे फेल्ट, उन्होंने ये महसूस किया कि बेंजी आज कुछ अलग है, आज कुछ अलग सा दिख रहा है। मोमेंटरीली इनको मतलब क्षणिक ही था, लेकिन लगा कि कुछ ना कुछ डिफरेंट है। देन दे रिमेंबर, फिर उन्होंने याद किया, व्हाई इट वॉज, ऐसा क्यों था। इट वॉज बिकॉज, यह ऐसा इसलिए था क्योंकि बेंजी वॉज स्टिल सिंपल, बेंजी आज भी साधारण मनुष्य था, साधारण, न भावना, न आवेश, न खुशी, न दुख, कुछ नहीं था बेंजी के पास। बेंजी के पास एक छोटी सी चीज मुस्कान थी बस उसके चेहरे पर। देयर वेयर shades of feeling and conduct that were beyond his understanding. There were shades of feeling and conduct, भावनाएं, आचार विचार के कई पहलू होते थे, लेकिन बेंजी के लिए तो सब समझ से परे था। They were touched with pity for him. माता पिता का हृदय है इतनी जल्दी अपने बच्चों को धक्के नहीं मारता, इतनी जल्दी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचता, वो कभी सोच नहीं सकता, वह हृदय ऐसा होता है जो कभी सोच ही नहीं सकता कि उसकी संतान उसके साथ कोई छल करे। They were touched with pity for him, कहीं ना कहीं करुणा थी उनके मन में कि आज मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी कहीं कोई भावना नहीं है। एंड अंडरस्टूड, और इसलिए उन्होंने अपने आप को समझाया। साधारण सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा अपने बेटे से, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द मनी, दे सेड, उन्होंने कहा तुम इस पैसे का क्या करोगे बेंजी। सिंपल बच्चा बेंजी, सिंपल। माता पिता ने कोई आशा ही नहीं की थी कि अगला आंसर क्या मिलने वाला है। आई एम गोइंग टू बाय अ पीस ऑफ लैंड, बेंजी सेड, मैं जमीन खरीदने वाला हूं। जिसको लोग साधारण समझते थे, आज वो जमीन का मालिक बनने के बारे में सोच रहा है। लैंड्स, they said, जमीन,
उन्होंने कहा। व्हाट लैंड? वेयर? कौन सी जमीन? कहां? मिस्टर विटमोर वॉन्ट्स टू सेल द 4 acres नेक्स्ट टू अस, बेंजी सेड। बेंजी ने उसी बिना किसी भावना के, बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा कि मिस्टर विटमोर अपनी 4 एकड़ जमीन बेचना चाहते हैं जो कि हमारी जमीन से सटे हुए हैं। बट बेंजी, जैसे उन्होंने कहा, लेकिन बेंजी, हाउ डिड यू नो? हाउ डिड यू फाइंड आउट? तुमको कैसे पता चला? तुम कैसे जाने? बेंजी हैड ए वेरी सिंपल आंसर। बेंजी के पास एक बहुत ही साधारण सा आंसर था। आई आज मिस्टर विटमोर, ही सेड। मैंने विटमोर से पूछा था, क्या आप जमीन बेचिएगा? उन्होंने बोला हाँ। वेल, दे सेड, दैट इज अ वेरी गुड आइडिया, अ वंडरफुल गुड आइडिया, यू कुड नॉट डू एनीथिंग बेटर। माता पिता और क्या बोल सकते हैं इसके बाद? हाथ पकड़कर मुर्गी पालना सिखाया, खेत से उपजे अनाजों को निस्वार्थ भाव से बच्चे को दे दिया कि अपनी मुर्गियों को खिला, घर बनाया मुर्गियों का, और बच्चे ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं 4 एकड़ की जमीन खरीदने वाला हूं, कि माता पिता से डिस्कस तो कर लूं। बच्चे ने ये नहीं सोचा, माता पिता क्या सोच रहे हैं, क्या बोल सकते हैं सिवाय इसके कि नहीं, बहुत अच्छा बेटा, इट इज अ वेरी गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया, ए वंडरफुल गुड आइडिया, यू कुड नॉट डू एनीथिंग बेटर। तुम इससे कुछ ज्यादा अच्छा कर भी नहीं सकते हो। चूंकि बोर्ड भरा हुआ है और आगे हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि ज्यादा पार्ट्स में हमारा वीडियो नहीं हो, तो इसके बाद जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 22, एज टाइम वेंट ऑन एंड बेंजी acquired the land, his father and mother not only felt that it was a good idea, but they felt very proud of him. जैसे जैसे समय बीतता गया और बेंजी ने अपनी जमीन पर कब्जा किया, जमीन अक्वायर किया, तो माता पिता के हृदय में एक स्वाभाविक सा गर्व आना था, आया। They had that kind of pride in him that parents have in a child that says its first word or takes its first step. उनके मन में वही गर्व, वही अनुभूति थी जब कोई बच्चा पहली बार कुछ बोलता है तो माता पिता को लगता है, देखो ना मेरा बेटा ABCD बोलने सीख गया। तो वह जो गर्व था, आज बेंजी के माता पिता के मन में भी वही स्वाभाविक सा गर्व था। बेंजी, a simple minded man, had taken his first step in normal adult things. बेंजी जो कि एक बहुत साधारण दिमाग का बच्चा था, उसने आज अपनी जिंदगी में पहला कदम ऐसा लिया जो बड़े बड़े लोग लेते हैं। It was wonderful too that he had taken the step without help, without force or prompting. यह एक बहुत ही आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात थी कि बेंजी ने अपना पहला कदम जीवन के प्रति, अपना पहला डिसीजन बिना किसी की सलाह के, बिना किसी के प्रॉम्प्ट के, यानी बिना किसी के उंगली किए और कुच्चे लिया। All his life they had treated him as a child that will not grow up, and now suddenly he had grown up. Though they could scarcely realize it, Benji was a man of property. जॉनसन, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस चीज में गुजार दी कि मेरा बेटा कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, और अचानक से वह इतना बड़ा हो गया, थोड़ा तो डर लग रहा था, लेकिन उससे क्या, बेंजी आज जमीन का मालिक था, अपनी जमीन का। फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउसेस फॉर मोर हेन्स। अगले 4-5 सालों तक बेंजी लगातार मुर्गियों के रहने के लिए घर बनाते गया, एंड देन सेलिंग मोर एग्स एंड मेकिंग मोर अर्निंग। जितनी ज्यादा मुर्गियां उतने ज्यादा अंडे, उतना ज्यादा पैसे। He was still a simple man, लेकिन वो आज भी
बहुत साधारण आदमी था। He could not have made a pair of boots. उसने अपने जीवन में कभी अपने लिए जूता तक नहीं खरीदा। He knew nothing about the stock markets. उसे स्टॉक मार्केट के बारे में भी कुछ नहीं पता था। But he knew everything about a hen. लेकिन उसे एक मुर्गी के बारे में सब कुछ पता था। His hens were still to him what the earth was to his parents. All he had and all he understood. उसकी मुर्गियां उसके लिए वही चीजें थी जो उसके माता पिता के लिए जमीन थी। जो जमीन माता पिता की थी जिस प्रकार, तो मुर्गियां भी बेंजी के लिए उसी प्रकार थी। पैराग्राफ 24 है, There was only one difference between Benji's hens and his parents' land. बेंजी के मुर्गियों और उसके माता पिता के जमीन के बीच में एक बड़ा डिफरेंस था। The hens belonged to बेंजी. मुर्गियां बेंजी की थी। The land had never belonged to his parents. लेकिन वो जमीन जिस पर जॉनसन्स रहते थे वो कभी उनकी नहीं थी। Who had rented it now for 40 years on a yearly tenancy for a man named Sanders. ये जमीन सैंडर्स नाम के आदमी की थी जो 40 सालों से लीज पर ली गई थी, जो साल दर साल ये लोग चुकाते थे किराए के रूप में और उस पर रहते थे। They had often spoken of buying the land, but somehow the scheme never came to anything. अक्सर वो लोग इस जमीन को खरीदने की बात करते थे, लेकिन कभी कोई तरीका काम नहीं आया। It was easier for Benji's father to stand at the door and talk, or to talk in the pulpit and trust in God than to make a business proposition. बेंजी के पिता के लिए गप्पे मारना, दरवाजे पर खड़े होकर फालतू की गप्पे मारना आसान था, भगवान की बातें करना आसान था, लेकिन कोई बिजनेस proposition नहीं कर सके। And now at 65 they were too old to think of buying land, even if there had been any money for buying land. और आज जब उनकी उम्र 65 वर्ष की हो गई है तो ये बहुत ही बुरी स्थिति है। अब ऐसी स्थिति है कि अगर पैसा भी होता तो जमीन नहीं खरीद सकती। एंड सडनली द लैंड वॉज फॉर सेल। 25वां पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। एंड सडनली द लैंड वॉज फॉर सेल, और अचानक से वह जमीन बिक्री की हो गई। देयर लैंड, देयर अर्थ विच वॉज ऑल दे हैड। उनकी जमीन, उनकी पृथ्वी, जो कुछ भी उनके पास था सब कुछ बिकने की कगार पर है। The town was spreading, the man named Sanders said, and everywhere people wanted land for building. शहर बढ़ रहे थे, सभी को जमीन चाहिए थी अपने घर बनाने के लिए। तो जो सैंडर्स था, जो जमीन का मालिक था, उसने भी बोला कि भाई हमें तो जमीन बेचनी पड़ेगी। Either he must sell the land for building or he must sell the land to them. या तो वो बिल्डर को जमीन बेच दे बिल्डिंग बनाने के लिए, या वो खुद खरीद ले बिल्डिंग के लिए जमीन। सैंडर्स ने जॉनसन्स के सामने प्रपोजल रखा। दे फेल्ट लॉस्ट एंड डिस्ट्रैक्टेड। ऐसा लगा मानो जॉनसन्स पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो, आज जमीन उसके हाथ से छिन रही है। They had lived a vague, trusting life without system, with a simple-minded son to rear with an infinite faith in God, but with little or no faith in fertilizers. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान पर विश्वास करते हुए बिताई थी। एक साधारण से बेटे के साथ खेतों में खाद से भगवान पर भरोसा ज्यादा रखा था। एज ए रिजल्ट दे हैड नथिंग, और इसी का कारण था कि आज उनके पास कुछ नहीं था। इवन द अर्थ विच दे हैड रिगार्डेड एज इनवैलिड वाज नॉट देयर्स एंड वाज अबाउट टू बी टेकन अवे फ्रॉम देम। यहां तक कि वह जमीन जिसको उन्होंने इनवैलिड समझा था कि कभी खत्म नहीं हो सकती, वो जमीन भी आज उनके हाथ से निकल रही है। Deeply and painfully upset, they went to the man named Sanders and told him how it was. बहुत दुखी होकर वो सैंडर्स के पास गए
और उन्होंने पूछा, अपनी सारी व्यथा सुनाई। I don't see no way of getting the money, Benji's father said. So we must get out at Magellan's, that's all. मुझे नहीं लगता आपके पास कहीं कोई पैसा है। आप जो है सो कि बेंजिस के फादर ने कहा, और मुझे लगता है कि अभी हमें रोड पर निकल जाना होगा, मतलब हम बेघर हो जाएंगे। डोंट वरी, डोंट यू वरी, सैंडर्स सेड। सैंडर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए। Don't surprise me, you can't see your way to do it. But I can tell you this, if you can't buy it, somebody not far away will. आप चिंता मत कीजिए, मुझे नहीं लगता कि आपको यह जमीन नहीं मिलेगी। अगर आप नहीं खरीद सकते तो कोई आपका ज्यादा दूर का रिश्तेदार नहीं, नजदीक का ही रिश्तेदार इसको खरीद लेगा और फिर उसके साथ आप रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। Who will buy it? They said. उन्होंने कहा, कौन खरीदेगा हमारे पास का रिश्तेदार? बेंजी ही सेड। सैंडर्स ने कहा, बेंजी खरीदेगा, और कौन खरीदेगा? अब सोचिए, माता पिता खाली हाथ गए हैं सैंडर्स के पास, और सैंडर्स बोलता है, आप नहीं खरीद सकेगा तो क्या हुआ, आपका बेटा तो खरीदेगा। क्या माता पिता को इतना भी नहीं पता था कि उसके बेटे की क्या हैसियत है, कैसे वह खरीदेगा? वह निराश होकर जीवन जी रहे थे। आखिर ऐसा क्यों? क्या कारण था? क्या बेंजी ने सैंडर्स से वो घर खरीदा? और अगर खरीदा तो उस घर को कैसे सजाया? कैसे सजाया उस जमीन को? या फिर कैसे बिगाड़ा उस जमीन को? इन सब बातों को देखने के लिए, जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। इस कहानी के अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे बेंजी का फिर से सिंपल सा चरित्र, जो कि धीरे धीरे क्रूएल होते चला गया, या फिर कौन जाने माता पिता के प्रति उसका हृदय साभार भरते गया, एहसानमंद होते गया। कौन जाने, आगे देखेंगे हम लोग इसके बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।